अगर आपको अभी तक संपूर्ण क्रांति के क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आई है और अभी भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसका आंसर को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं सर, क्योंकि इस क्लास में आपके सर जो है संपूर्ण क्रांति का क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में लाया हुआ है। ठीक है, आसान भाषा, इतना आसान भाषा कि आप सुनोगे और सुन करके आपको याद हो जाएगी। अगर इस क्लास को अच्छे से समझना हो तो आप कॉपी कलम को एक साइड रख लीजिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मोबाइल को लगा दीजिए। अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप ईयरफोन कान में लगा लीजिए, या फिर शांतिपूर्ण अपने रूम को बंद करके सुनिए। आपको सुन करके ही संपूर्ण क्रांति के जितने भी क्वेश्चन है सर, वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आएगी, चैनल को डिसलाइक करके चले जाइएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब किए हो। स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। तो आज जो है सर हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हम आपको बताएं इससे पहले कि अगर आपको आंसर इसका सुनना है और समझना है तो कॉपी कलम को साइड लेकर के ध्यान से सुनिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? देखिए सर, पहला क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में दो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन सुन लीजिए इसका, है ना, कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, यह है पहला क्वेश्चन। पहले इसका आंसर आपको देते हैं, सुनिए ध्यान से। जेपी महोदय अर्थात जयप्रकाश नारायण का कहना था आंदोलन का नेतृत्व युवा पीढ़ी करे। कौन करे सर? युवा पीढ़ी, क्योंकि युवा पीढ़ी के अंदर जोश, जुनून और ताकत होती है और वह आंदोलन को अंतिम चरम तक, है ना सर, अंतिम सीमा तक पहुंचा सकता है। इसलिए वो चाहते थे कि जो आंदोलन है, आंदोलन का नेतृत्व जो युवा पीढ़ी करे। तो पहला का आंसर अगर आपको लिखना होगा तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब आते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, है ना। तो जेपी महोदय कहना चाहते थे कि अगर आंदोलन का नेतृत्व, है ना, हमको देते हैं, है ना, तो हम कुछ शर्त रखेंगे तब जाकर के हम आंदोलन का नेतृत्व स्वीकारेंगे। तो उनका क्या शर्त था? वह कहते थे कि अगर हम आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो हमें कोई पीछे से डिटेक्ट ना करे। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है सर? दिशा निर्देश करना, है ना, बताना और उनके इशारे पे काम करना। तो वह चाहते थे कि हमें, है ना, कोई पीछे से डिटेक्ट ना करे, सबकी बात सुन लेंगे, छात्र की बात सुन लेंगे, है ना, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं नेतागण उनकी बात सुन लेंगे, है ना, सबकी बात समझेंगे भी, लेकिन आखिरी फैसला जो होगा वो अंतिम फैसला मेरा होगा, है ना। यह कहे कौन? जेपी महोदय। तो इसका आंसर आपको समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन आंसर आपका हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सर आपका जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे, है ना। इसमें भी दो क्वेश्चन है सर। पहला यही कहा कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे, और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह दिया कि इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। तो सर दो क्वेश्चन इसमें भी है। आपको बता दें सर कि ये जो संपूर्ण क्रांति का क्वेश्चन आंसर होगा सर, वीडियो के दो पार्ट में बनेगा। ये पार्ट 1 है ना, और पार्ट 2 में फिर आखिर के क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। तो पार्ट 1 को अच्छे से प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम लोग दूसरा का आंसर बताते हैं। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है सर, उसका आंसर सुनिए ध्यान से, है ना। सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। जो जेपी महोदय था, उनका जो छात्र जीवन था सर, छात्रवृत्ति पर था आधारित, अर्थात सरकारी फंड के द्वारा वह क्या करते थे? अपना पढ़ाई करते थे।
है ना, जिसको अभी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के द्वारा ये पढ़ाई किए, है ना। यह 12th तक पढ़ाई किए हैं, इंटर साइंस से पढ़ाई किए हैं। और कहाँ से किए हैं सर? पटना कॉलेज, पटना से। तो इंटर साइंस तक ये पढ़े हैं पटना कॉलेज, पटना से, है ना। उसके बाद यह पढ़ाई स्टॉप कर दिए थे, है ना, और आंदोलन में घुस गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यह अमेरिका गए पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका में इसने क्या किया? कारखानों में काम किया, बागानों में काम किया, वेटरों का काम किया, ठीक है सर। यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए यह जो है लोगों की जूता भी पॉलिश किया। कौन सर? जेपी महोदय, है ना। तो यह इस तरह करके क्या किया है? पढ़ाई किया है। कौन पढ़ाई किया है सर? जयप्रकाश नारायण। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि, है ना, जेपी महोदय जो पढ़ाई के प्रति जो समर्पण दिखाया, वह समर्पण जो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यह कहता है कि इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? तो इस अवधि की जो सबसे अच्छी बातें हमको लगा सर, वह लगा अमेरिका प्रवास, है ना। अमेरिका में जो पढ़ने के लिए गया और पढ़ने के लिए इतनी सारी जो कामें की, वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, दिल को प्रभावित किया, ठीक है। अगर कोई गरीब छात्र हैं, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी इस तरह पढ़ सकते हैं सर। आप कहीं अगर पटना बढ़ के पढ़ना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप भी वहाँ पर क्या कर सकते हैं? पार्ट टाइम मॉल में काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कोई मोबाइल की दुकान में काम कर सकते हैं। काम करके अगर 5-6 हज़ार रुपये देता है, 5-6 हज़ार आपका एक मंथ का खर्चा आसानी से हो जाएगा। और एक मंथ में आप 5 हज़ार 6 हज़ार जो है सर पढ़ भी लेंगे, और खाना खर्च भी उससे हो जाएगा, और रूम का किराया भी निकल जाएगा। अर्थात अपना पढ़ाई बीच में नहीं छोड़िए, पढ़ने के लिए मेहनत करिए। आज जेपी महोदय मेहनत किए, तब ना आज उसको जो है सर, है ना, भारत रत्न से सम्मानित किया। आपको ये भी याद रखना है सर कि जो जेपी महोदय थे उसे मरणोपरांत जो है सर भारत रत्न दिया गया था, ये याद रखिएगा, 1998 में। आगे आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है सर कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जो है सर कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। क्या कारण था कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए? तो इसका आंसर देखिए। देखिए सर, जेपी महोदय जो है वो घोर मार्क्सवादी नेता था। मार्क्सवादी नेता कौन? जो जनता के लिए काम करे, गरीब निसहाय लोगों के लिए काम करे, मजदूर के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे, उसे हम लोग मार्क्सवादी नेता कहते हैं। तो जेपी महोदय घोर मार्क्सवादी नेता थे, है ना। मार्क्सवादी होते हुए भी जब ये भारत लौटे, तो सर ये कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, जाकर के कांग्रेस में शामिल हुए। क्योंकि इसने लेनिन से सीखा था, अगर मार्क्सवादियों की स्थिति सही करनी है, अगर देश में गरीब किसानों की स्थिति सही करनी है ना, मजदूरों की स्थिति सही करनी है, तो पार्टी बड़ा ज्वाइन करना होगा, पूंजीपति पार्टी ज्वाइन करना होगा, है ना। अर्थात जो पार्टी बड़ा होगा उस पार्टी में ज्वाइन करना है, और उस पार्टी में ज्वाइन हो करके, है ना, मार्क्सवादी को कैसे इंसाफ दिला पाए, मार्क्सवादी पार्टी को कैसे विकसित कर पाए, वह इस चीज को समझ पाए। इसलिए वह जो है मार्क्सवादी पार्टी में जहाँ शामिल ना हो करके सर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। क्योंकि मार्क्सवादी का वह क्या चाहते थे सर? उजागर चाहते थे, उनका, है ना, कल्याण चाहते थे, इसलिए वह कांग्रेस में शामिल हुए। ठीक है, अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहती है सर? चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहती है कि बापू और नेहरू, है ना, कि किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? तो हम लोगों को बताना है कि बापू अर्थात महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में कहा। तो जेपी महोदय भाषण देते वक्त कहे थे कि महात्मा गांधी का भी हमने आलोचना किया, लेकिन महात्मा गांधी इतने महानतम व्यक्ति थे कि वो कभी भी मेरी बुराई नहीं की, हमें प्रेस में बुला करके समझाते थे, है ना, हमें बताते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है सर, जेपी महोदय बताना चाहे कि महात्मा गांधी वाकई में बहुत ज्यादा महान व्यक्ति थे, वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे। क्योंकि जेपी महोदय ने कई बार कटु आलोचना किया महात्मा गांधी का, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने इनका एक भी बुराई नहीं किया और इसके बाद का बुरा भी नहीं माना। अब आते हैं सर
है ना, नेहरू जी के बारे में कि नेहरू जी की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने कहा था। तो नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी जो है सर, जेपी महोदय को छोटा भाई समझते थे, ठीक है, और ये भी, है ना, जेपी के बातों से, है ना, खुश होते थे और उनका सपोर्ट करते थे, उन्हें प्यार करते थे, है ना। तो यह सभी बातें जो है जेपी महोदय अपने भाषण में कहा है। यह वीडियो का पहला पार्ट था सर। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग संपूर्ण क्रांति से जुड़े और सभी सवाल को करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस दीपक सर को सपोर्ट करें। मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।